Good morning, students. Video is especially made for the student of class 8 modern public school. Students, class 8 physics first chapter force and friction हम लोग पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, फोर्स एंड फ्रिक्शन. अभी तक पिछले 7 to 8 लेक्चर्स में हमने फोर्स के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक असाइनमेंट हमने तैयार किया है जो नेक्स्ट डे सेंड करेंगे. आप उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. उसके बाद फिर से ऑन द बोर्ड हम एक एक प्रश्न को बारीकी से उसका सॉल्यूशन बताएंगे. बट टुडे आई एम जस्ट entertain you by the help of a new topic, friction. Just entertain you means हम फिजिक्स का टेस्ट आपको पता कराना चाहते हैं कि फिजिक्स का टेस्ट क्या है. अगर आप इंटरटेन करके पढ़ना शुरू करोगे फिर आपको कभी ये पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी. रदन जो भी हो, अभी हम सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास रख रहे हैं. उसके बाद हम इस चैप्टर्स के डिटेल्स में जाएंगे. बहुत ध्यान से देखेंगे. जस्ट इंटरटेन यू. एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका ये सरफेस है. एक्चुअली टाइल्स है, कंप्लीट स्मूथ सरफेस. एक दूसरा सरफेस मेरे पास ये है. इसको भी ध्यान से समझो, इसको भी देखो. अगर बारीकी से देखोगे, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो ये सरफेस प्रीवियस सरफेस इतना स्मूथ नहीं है. इसमें देखो हर जगह अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन है, यहां तक ठीक है. उसके बाद ये डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है. तो ये जो मेरा सरफेस है, ये सरफेस भी स्मूथ है, बट पहले सरफेस इतना नहीं. अब हमारे पास एक और तीसरा सरफेस है. इस सरफेस को देखो, ये क्या है? ये हमारे स्टेट के 20 साल पहले की सड़कों के जैसे हैं. देख रहे हो, इसमें हर एक जगह अप एंड डाउन है, उतार चढ़ाव है, गड्ढे गड्ढे हैं, रफनेस ज्यादा है. आप ये कह सकते हैं इरेगुलरिटीज है. ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मूथ. 3 ऑब्जेक्ट्स हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेस. अब मान लो मेरे पास मेरी एक मर्सिडीज कार है. मर्सिडीज कार का बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं. अब ये मर्सिडीज कार है. अब आप खुद एग्जाम्पल्स लो. मान लो हम अपनी मर्सिडीज इस सरफेस पे रन करा रहे हैं. इस सरफेस पर मेरी मर्सिडीज फड़ाटे भर रही है. उसके बाद मेरी मर्सिडीज इस सरफेस पे जाती है. उसके बाद मेरी मर्सिडीज, ये कार इस तरह के सड़क पर फटाटे भर रही है. आप क्या कहोगे? निश्चित रूप से पहली सरफेस जो स्मूथ है, इस पर कार बहुत ही फास्टली, बिना किसी अवरोध के, रुकावट के, विदाउट अपोजिंग फोर्स के चल रही है, स्मूथली रन कर रही है, रन्स वेरी फास्ट. बट यहां इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी. अप एंड डाउन ज्यादा है, अप एंड डाउन ज्यादा है. तो अप एंड डाउन ज्यादा है, जिसके कारण यहां चलने में क्या होगी, थोड़ी परेशानी होगी. और तीसरा सरफेस पर क्या होगा? अब इस सरफेस पर आप अगर अपनी स्कॉर्पियो भी चलाओगे तो लगेगा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की वो पुरानी 1980 मॉडल गाड़ी यहां रन कर रही है. मतलब अगर आप कंक्लूजन निकालो तो पहला सरफेस
जो काफी स्मूथ था, चिकना था, जिसमें अप एंड डाउन्स नहीं थे, उस पे किसी तरह का कोई अवरोध, कोई अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा सरफेस जो उसमें उससे ज्यादा, जिसमें अप एंड डाउन्स थे, इसको अप एंड डाउन्स कहते हैं, उठे हुए पार्ट को अप, नीचे वाले पार्ट को डाउन, अप एंड डाउन्स थे। इसमें पहले के कंपैरिजन में एक फोर्स अपीयर होता हुआ आपको फील होगा, जो इसके मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। और यहां तो हर पॉइंट पे आपको झटके ही झटके मिलेंगे, नहीं? अगर प्लैटिना, जिसका आप एड देखते हैं कि झटका मना है, वो गाड़ी भी इस पे कैसे चलेगी, झटका खाते हुए चलेगी। तो मतलब इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, क्या कि ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस मतलब रुखरापन, है ना, इरेगुलरिटीज, नॉट रेगुलर, नॉट स्मूथ, इरेगुलरिटीज के कारण हमारी कार को इस सरफेस पर एक अपोजिंग फोर्स मिलता है, ठीक है, यानी इसके मोशन का अपोज कर रहा है। जबकि पहला सरफेस जो ज्यादातर स्मूथ है, कंप्लीट स्मूथ है, उस पे ये परेशानी कम है। तो पहला कंक्लूजन आपने क्या लिखा? देखो, अभी मैं कोई फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपके साथ सामने रख रहा हूं। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ उत्कर्ष? पहला कंक्लूजन ये हुआ कि जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस पे मूव करती है या ट्राई टू टेंड टू मूव, देन कॉन्टेक्ट सरफेसेस क्या करते हैं, उसके मोशन का अपोज करते हैं। स्मूथ सरफेस पर ये अपोज कम होता है, और रफ सरफेस, इन सरफेस पे, गड्ढानुमा सरफेस है ना, गड्ढानुमा सड़कों पे क्या होता है, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होता है। पॉइंट बी नोटेड, 1 पॉइंट। तो अब तक टिल नाउ हमने किसी फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह की चर्चा नहीं किया, तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपके पास रख रहा हूं। चैप्टर फिर बुक से भी पढ़ाएंगे, बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, उसकी चर्चा धीरे धीरे बाद में होगी, अभी फिलहाल सिर्फ समझेंगे। अब आइए एक बात, मान लो भले ये स्मूथ हो, सरफेस स्मूथ हो, क्या इस स्मूथ सरफेस पर आप अपनी साइकिल को एक तेजी से पैडलिंग करते हुए स्टॉप कर दो, तो स्टॉप करने के बाद भी क्या होगा, साइकिल कुछ दूर चल के क्या होगी, रुक जाएगी, स्टॉप कर जाएगी, निश्चित रूप से स्टॉप कर जाएगी। व्हाई स्टॉप क्यों कर जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हो कि आप कहोगे कि सरफेस जो है दूसरी सरफेस से उस पर क्या करता है, एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, जिसके कारण उसके मोशन का क्या होता है, अपोज होता है। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है, और फाइनली ऑब्जेक्ट कम्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और फाइनली ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। तो हम कहते हैं कि एक सरफेस पे जब दूसरी सरफेस चलती है या मूव करती है, तो एक दूसरा सरफेस रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। पॉइंट भी नोटेड, सेकंड पॉइंट। अब आओ बेटा तीसरी बात समझो। अब मान लो ये मेरी सरफेस रफ सरफेस है, ठीक है, ओमपुरी के डैश 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 है, अब आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। अब इस पे जाहिर है ये मेरा रफ सरफेस ही है, रफनेस है, तो जाहिर है इस पे अपोजिंग फोर्स कुछ ज्यादा कार्य करेगा। बट अगर मान लो हमारी ये गाड़ी, कार, मर्सिडीज, जो समझो टॉय कार, अगर यू मूव कर रही हो, सरफेस इसका यहां है और ये सरफेस इसके ऊपर है, तब क्या इसकी गति का, इसके मोशन का इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं इफेक्ट पड़ेगा। यानी इसके मोशन का इफेक्ट, इसका मोशन स्लो होगा या डाउन होगा कब? जब ये सरफेस इस सरफेस के क्या आएगी, कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। यानी अब आप क्या कहोगे कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के
कांटेक्ट में हो। किस चीज में हो? कांटेक्ट में हो। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में हो और दूसरा सरफेस उस पर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो या ट्राई टू मूव कर रहा हो या मूव करने की प्रयास कर रहा हो, हिंदी में कहते हैं चेष्टा कर रहा हो, तो संपर्क सतह कांटेक्ट सरफेस, अगर ये कांटेक्ट सरफेस अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो ये फोर्स अपीयर नहीं होगा। तो कांटेक्ट सरफेस के रफनेस के कारण उसके मोशन का क्या होता है? अपोज होता है, जो हम बाद में समझेंगे। इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अभी आप सिर्फ समझो, कुछ मत समझो, बाद में एक लाइन में पूरे फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स which appears due to roughness of contact surface and always opposes the relative motion of an object। इस एक डिफिनेशन में मेरा पूरा फ्रिक्शन खत्म होगा, बट अभी मैं कुछ बातें आपको समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ आप उसको वन बाय वन समझो, जस्ट इंटरटेन करो। तो क्या समझे आपने? समझा हम ये कि जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस पे मूव करती है या मूव करने का प्रयास करती है, तो ड्यू टू रफनेस ऑफ कांटेक्ट सरफेस ए अपोजिंग फोर्स क्रिएट, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। एक बात। दूसरी बात, हाँ, अब दूसरी बात हमारी चर्चा ये थी कि मान लो हम इस स्मूथ सरफेस पर है, इस पे मूव करा रहे हैं अपनी कार को, ये रफ सरफेस है, इस पे करा रहे हैं अपनी कार को, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारी कार कुछ देर के बाद क्या होगी? रुक जाएगी। वो दूसरी बात है, इस पर तुरंत रुक जाएगी और इस पर कुछ दूर चलने के बाद रुकेगी। इसका मतलब क्या है कि आप जिस सरफेस को स्मूथ समझ रहे हो वो स्मूथ कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक स्मूथ सरफेस में भी बहुत सारे क्या होते हैं? इरेगुलरिटीज होते हैं। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन किया जाए, इसको सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए, तो इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं? अप एंड डाउन्स होते हैं। जिस अप एंड डाउन्स के कारण यहाँ भी मोशन का क्या होता है? अपोज होता है। यही कारण है कि आपकी बाइसिकल अगर आप पैडलिंग करना बंद कर दे तो वो स्मूथ सरफेस भी हो तो भी वो स्टॉप कर जाएगी, और एक गड्ढा नुमा सरफेस हो, है ना, रफ सरफेस हो, तो इस पर भी ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वो दूसरी बात है कि इस पर तुरंत रुकेगी और इस पर क्या होगा? कुछ दूर चलने के बाद होगा। लेकिन अपोजिंग फोर्स दोनों ही कंडीशंस में क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या समझाया? दो बात कि ये जो अपोजिंग फोर्स हम बार बार कह रहे हैं, जो मोशन का अपोज कर रहा है, ये अपोजिंग फोर्स किस तरह के फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। क्या है बोलूं? कांटेक्ट फोर्स है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स इसलिए है क्योंकि ये अपना रोल कब प्ले करना शुरू करता है? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के क्या आती है? कांटेक्ट में आती है। नंबर वन, क्या? इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। दूसरा, ये जो अपोज हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो इसका एक कारण हमने बताया, ड्यू टू रफनेस ऑफ कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के रफनेस के कारण, कांटेक्ट सरफेस में इसमें बहुत ज्यादा रफनेस है, उतार चढ़ाव है, अप एंड डाउन्स है, ठीक है। तो अप एंड डाउन्स के कारण इसमें अपोजिंग फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। अब आप तीसरा कि रफ सरफेस में आखिर अपोजिंग फोर्स क्यों वर्क कर रहा है? तो इसका एक कारण क्या है कि जैसे देखिए, रफ सरफेस में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है। अब इन गड्ढों में, और इस सरफेस में भी होगा, अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करती है तो ये जो गड्ढे हैं इसमें एक कांटेक्ट सरफेस क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक कर जाते हैं। इंटरलॉक कर जाते हैं मतलब फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस में, जैसे सपोज करो कि ये एक सरफेस है और इसमें ये मेरी उंगली क्या होगी? इंटरलॉक कर गई। अब मेरी उंगली आगे कैसे बढ़ेगी? या तो इसको तोड़ दिया जाए, नहीं तो या तो इसको क्या किया जाए? इसको मान लो कि एक सरफेस है, सॉरी दिखाई नहीं दे, सॉरी,
तो मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव कर रहा है, तो होता क्या है कि ड्यू टू रफनेस के कारण इसमें जो अप एंड डाउन है, इसमें दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक हो जाना मतलब इंटरलॉक हो जाना, जुड़ जाना, है ना, एक दूसरे में फंस जाना, और उसी इंटरलॉक को क्या करना होगा, हमें ब्रेक करना होगा, और वही फोर्स किस रूप में अपीयर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में अपीयर होगा। जैसे सपोज करो कि हम ऐसे जा रहे थे, लेकिन हमारी अंगुली, फिंगर्स, इसमें इंटरलॉक हो गया। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, या तो इसको हटाया जाए, तो इसको हटाने के लिए, इस अवरोध को, अपोजिंग फोर्स को, अवरोध को हटाने के लिए हमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स कार्य करना पड़ेगा, जो आपका किस रूप में कार्य करेगा, फ्रिक्शन फोर्स के रूप में वर्क करेगा। दो बातें समझ गए, तो क्या समझे बेटा, एक ये समझे, ये स्मूथ सरफेस पे व्हीकल्स, आपकी कार ज्यादा फटाटे बढ़ती है, रफ सरफेस पे जर्क ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, तो रफ सरफेस पे अपोजिंग फोर्स कार्य करता है। तो क्या स्मूथ सरफेस पे अपोजिंग फोर्स वर्क नहीं करेगा, करेगा। जो सरफेस स्मूथ दिखाई दे रहा है उस पर भी बहुत सारे क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन किया जाए तो उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होते हैं। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसी अपोजिंग फोर्स को कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के पहले मैं एक एक पॉइंट्स को अलग अलग करके समझाऊं, फिर एक साथ सबको जोड़ेंगे। पहला कि फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स का रोल प्ले कब होता है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आती है। वैसे मैं एक बात और आपको बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं कि ईयर फ्रिक्शन नहीं करता है, ईयर में भी फ्रिक्शन होता है, ईयर भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कल्पना चावला का जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ, क्रेश, आई एम सॉरी, प्लेन